हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो चलिए आज हम करेंगे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो 1845 और 1846 के बीच में हुई थी। दिस इज़ अ पार्ट 1। ये जो चैप्टर जो है दैट इज़ अ लेंथी वन। सो इन ऑर्डर टू मेक इट ईजी फॉर यू गाइज, तो मैंने इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स बना दिए हैं। इन दिस वीडियो वी विल जस्ट ओनली टॉक अबाउट द मेन कॉजेज बिकॉज देर आर मेनी कॉजेज विच हेल्प रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। सो आपके बेनिफिट के लिए मैंने इसके कुछ पार्ट्स बनाए हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट जस्ट मूव ऑन टुवर्ड्स आवर वीडियो। बट बिफोर दैट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जस्ट अभी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हिस्ट्री के ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो मिलते रहें और आपको नोटिफिकेशन उसका आता रहे। तो चलिए लेट जस्ट स्टार्ट दी वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मीन्स फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो थी वो किसके बीच में हुई थी, कब हुई थी। मीन्स थोड़ी बहुत आपको हिंट जैसे आपको पता चल जाएगा कि इसका मेन कारण क्या था। सो एन एटमोस्फियर ऑफ क्योस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो थी उस समय पंजाब में चल रही थी। किस समय की हम बात करेंगे? जब महाराजा रणजीत सिंह जी की डेथ हो चुकी थी। डेथ कब हुई थी? जून 1839 में हुई थी। उनकी डेथ के बाद उनका कोई भी सक्सेसर जो था मीन्स दैट वाज नॉट सो एफिशिएंट और प्रूव वर्दी इनफ कि वो सारा का सारा जो महाराजा रणजीत सिंह का एम्पायर जो है वो उसे संभाल सके। उनके सक्सेसर्स लाइक हो गए खड़क सिंह, हो गए नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, दलीप सिंह, लाइक दे वर नॉट सो कैपेबल। दलीप सिंह जो थे वो माइनर ही थे, ठीक है। सो क्लैशेस, म्यूचुअल स्ट्रगल्स हो गए, ठीक है। ये जो थे वो काफ़ी ज़्यादा उनके राज्य में अब चल रहे थे। क्यों चल रहे थे? बिकॉज ऑफ द थ्रोन, गद्दी को पाने के लिए। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स जो थे दे वर ऑल्सो वेटिंग कि इस तरह की उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिले और वो उनके एम्पायर को अपने एम्पायर में मर्ज कर लें। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने क्या किया? अनेक्सेशन ऑफ द सिंध बाय द ब्रिटिशर्स, सिंध को अपने कब्जे में किया। मीन्स ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव क्या था कि वो जितने भी उनके एम्पायर के आसपास के जो एरिया जो थे वो उसको अपने अंडर कर रहे थे। अब लॉर्ड एलन जो है वो बेसिकली गवर्नर जनरल थे जिन्हें अपॉइंट किया हुआ था। उन्होंने प्लान बनाया था कि पंजाब को भी अपने अंडर करना है। लॉर्ड एलनबर्ग के बाद जो थे लॉर्ड हार्डिंग, ये गवर्नर जनरल बने थे। इनका एटीट्यूड जो था दैट वाज आल्सो क्वाइट एंटी सिख एटीट्यूड था। मिलिट्री प्रिपरेशंस इन्होंने की, क्या क्या चेंजेस की वो हम आगे फर्दर कॉजेस में करेंगे। इसके अलावा जो मेजर ब्रॉडफुट जो थे, जो लुधियाने में बेसिकली इनकी एक मेजर जो थे मीन्स दे ऑल्सो हैव अ वेरी एंटेगनिस्टिक फीलिंग्स टुवर्ड्स द सिख। और इन्होंने सीक्रेट एलियंसेस किए हुए थे सिख सरदार के साथ। सीक्रेट एलियंसेस बेसिकली मीन्स किसी को बिना बताए उन्होंने गठजोड़ किया हुआ था। गठजोड़ इन द सेंस मीन्स आपस में उन्होंने ट्रीटी की हुई थी। कुछ सरदारों ने क्या किया था, सिख सरदार जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ संधि की थी, ट्रीटी की थी, उनके साथ गठजोड़ किया था। वो कौन कौन से सरदार थे? लाल सिंह एंड तेज सिंह, ये ब्रिटिशर्स के साथ मिले हुए थे और यही माना जाता है आर द मेन कॉज ऑफ द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। अब 11 दिसंबर 1845 में क्या हुआ था? दे इंसाइटेड द सिख आर्मी कि वो रिवर सतलुज जो है वो उसे क्रॉस करे, क्योंकि सतलुज के जो साउथ एरिया जो था वो लाहौर दरबार के अंडर नहीं आता था, वो ब्रिटिशर्स के अंडर था। ये ऐसा ब्रिटिशर्स का मानना था। और लाल सिंह और तेज सिंह ने सिख आर्मी को इतना ज़्यादा इंसाइट किया, इतना ज़्यादा प्रोवोक किया कि वो मीन्स रिवर सतलुज को क्रॉस करे और ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करे, उन्हें प्रोवोक करते थे। 2 दिनों के बाद क्या हुआ था? गवर्नर जनरल जो लॉर्ड हार्डिंग जो था उसने वॉर जो थी वो डिक्लेयर कर दी थी। वो क्यों की थी वो हम फर्दर आगे कॉजेस में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द कॉजेज ऑफ एंग्लो सिख वॉर। सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कॉज आता है दैट इज द इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी बेसिकली मीन्स एक्सपैंड करना, अपने एम्पायर को, अपने राज्य को, अपने स्टेट को एक्सपैंड करना।
मीन्स उनकी इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी थी, अपने राज्य का और ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स उसे एक्सपैंड करना, उसे फैलाना। सो स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश, जब से जो ब्रिटिशर्स आए हैं मीन्स राइट फ्रॉम द 16th सेंचुरी, जब से वो आए हैं 17th सेंचुरी तक तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एरियाज अपने अंडर कर चुके थे 17th सेंचुरी तक। सो 16th सेंचुरी में जब वो आए थे, किस पर्पज़ से आए थे? बेसिकली वो ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए आए थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, अपनी एस्टैब्लिशमेंट की थी, अपने एम्पायर को उन्होंने एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया था। वो कैसे हुआ था? क्योंकि उस समय उन्हें एक एडवांटेज मिल गई थी। वो क्या थी कि उस समय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, डिसऑर्डर था, क्योस था, अनार्की थी, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं थे राज्य के पास, म्यूचुअल स्ट्रगल्स चल रहे थे, किसके रिलेटेड? गद्दी को लेकर। ठीक है। सो द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर एम्पायर इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। उन्हें एक मेन एडवांटेज मिल चुकी थी। सो फर्स्टली दे कैप्चर द सिंध इन 1843। 1843 में उन्होंने सिंध को अपने कब्जे में ले लिया था, बट पंजाब को एक साइड पर जैसे छोड़कर रिमेनिंग पार्ट जो था इंडिया का उन्होंने अपने अंडर कर लिया था। कैसे? या तो उन्होंने इधर अंडर द कंट्रोल और द पेटी स्टेट्स हैड एक्सेप्टेड द सबऑर्डिनेशन, या तो उसे उन्होंने अपने जो एरियाज जो थे अपने कंट्रोल में ले लिए थे। अगर कुछ एरियाज बच जाते थे मीन्स वो इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करते थे ताकि वो उनकी सबऑर्डिनेशन मान लें, ताकि वो भी उनके अंडर ही हो, बट पंजाब को एक साइड पर छोड़कर। पंजाब को एक साइड में क्यों छोड़ा था? बिकॉज ऑफ द रंजीत सिंह। जब तक रंजीत सिंह जो थे मीन्स अलाइव थे, तब तक ब्रिटिशर्स ने उनके एरिया में, पंजाब में जो था, लाहौर में जो था, उन्होंने वहाँ पर अटैक नहीं किया था। But after the death of Maharaja Ranjit Singh, none of his successor was so able or efficient कि उनके एम्पायर को संभाल सके। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि अब वो अटैक करेंगे। सो द हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं जो मेजर ब्रॉडफुट है, दे स्टार्टेड मेकिंग प्लान्स कि वो पंजाब को अपने एम्पायर में अब मिला लें। सो दिस वॉज अ बेसिक कॉज ऑफ द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। बिकॉज ऑफ देयर इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी, मीन्स अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना चाहते थे, ये भी एक मेन कारण माना जाता है द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का। नेक्स्ट कॉज आता है, दैट इज द डिसमल फेलियर ऑफ द ब्रिटिश इन अफगानिस्तान। अब हुआ क्या था कि जब फर्स्ट एंग्लो या सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुई थी, जो बेसिकली ब्रिटिशर्स और अफगान के बीच में हुई थी, तो उसमें स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स जो थे वो हार चुके थे अफगानों के साथ। सो इसमें क्या था कि जब उनकी मेंस बेसिकली उनकी जो लड़ाई जो थी वो चल रही थी, तो जब ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था, तो उन्होंने अपना मीन्स कोई एक पसंदीदा, जैसे आप कह सकते हैं, एक रूलर जो था वो वहाँ पर सेटअप कर दिया था। उस समय जो था रूलर, दैट वाज द दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान जो था, दैट वाज बेसिकली द मेन रूलर ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है। बट ब्रिटिशर्स ने पहले उससे हरा दिया और अपना जो मेन आदमी जो था शाह सुजा, वहाँ पर उसे अपॉइंट कर दिया। बट दिस पर्सन टर्न्ड आउट टू बी इनएफिशिएंट बिकॉज द ब्रिटिश हैड टू फेस द डिसमल सिचुएशन, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कैपेबल जो था वो मीन्स लाइक वर्दी नहीं रहा, तो जिसके कारण ब्रिटिशर्स को ये लगा कि इसे हटाना पड़ेगा। अब क्या हुआ था कि जब उन्होंने दोस्त मोहम्मद खां को हटा दिया था, तो कुछ अफगान्स ने क्या किया था, उसके बेटे अकबर खां के साथ मिलकर उन्होंने ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक कर दिया था। ब्रिटिशर्स के जो 16,000 जो सोल्जर्स जो थे, दैट दे वर अटैक्ड बाय द अफगान्स। उसमें से सिर्फ एक पर्सन जो था वो बचा था ब्रिटिशर्स का, बाकी सारे के सारे ब्रिटिशर्स जो थे वो मारे गए थे। सो ये भी कहा जाता है कि दैट दिस फेलियर ऑल्सो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ एंग्लो सिख वॉर। वो कैसे हुआ था? क्योंकि अब सिखों को ये लगा कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो अफगान के साथ तो काफ़ी आसानी से हार गए, मीन्स वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है,
सो इसीलिए जो सिख जो थे दे वर ऑल्सो मेकिंग प्लान कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को भी हराना है। सो नेक्स्ट जो कॉज आता है डेट इज द केस ऑफ द ट्रेजर ऑफ सुचित सिंह। सुचित सिंह जो बेसिकली जो था मीन्स वो बेसिकली एक डोगरा था, ठीक है, जिसने महाराजा रणजीत सिंह के अंडर जो था मीन्स काम किया था। अब इसकी डेथ के बाद ही लेफ्ट अ ह्यूज अमाउंट अराउंड अबाउट 12 to 15 लाख रुपीज़ इसकी डेथ के बाद, मीन्स इसके पास जगीर्स वगैरह थी, वहाँ से ये अमाउंट इसके पास थी। सो इतनी ज़्यादा अमाउंट उस टाइम में थी इसके पास। सो ही लेफ्ट अ ह्यूज अमाउंट इन फिरोजपुर, ठीक है। सिंस ही हैड नो इशू, मीन्स इसका कोई हेयर वगैरह, इसका कोई सन, कोई बेटा वगैरह नहीं था। सो लाहौर दरबार जो था उन्होंने ये क्लेम किया ये जो प्रॉपर्टी जो है इसकी वो लाहौर दरबार को मिलनी चाहिए। बट जो ब्रिटिशर्स जो थे दे बेसिकली इवेडेड हैंगिंग ओवर द अमाउंट। उन्होंने क्या किया कि सुचेत सिंह की जितनी भी अमाउंट जो है मीन्स उसके ऊपर एक केस चलना चाहिए और वो केस जो है वो ब्रिटिशर्स के कानून के अकॉर्डिंग हो। बेसिकली वो चाहते क्या थे कि सुचेत सिंह की जो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो ब्रिटिशर्स को जो है वो मिल जाए। सो इस तरह के इंसिडेंट और इस तरह के माहौल को देखकर, इंसिडेंट को देखकर सिखों के मन में भी डाउट हुआ कि डैट दे क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। सो द ब्रिटिशर्स हैड बिकम विलफुल। विलफुल बेसिकली मीन्स स्ट्रबन एटीट्यूड जिसका होता है, बिहेवियर जिसका होता है इन एवरी एक्शन, मीन्स वो हर जगह जो थे अब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे ब्रिटिशर्स अगेंस्ट दी सिखों के खिलाफ कर रहे थे। नेक्स्ट इज वॉर प्रिपरेशन बाय द ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे कि मीन्स दे हैव ऑलरेडी मेक देयर प्लान्स कि हमने सिखों के साथ जो है अब वॉर करनी ही करनी है। सो अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन जो थी वो की थी। रणजीत सिंह की डेथ के बाद, महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद वो स्लोली अब ये चाहते थे कि अब हम पंजाब के ऊपर भी कब्जा कर लें। सो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, दे बेसिकली डेवलप ए आर्मी एट लुधियाना इन 1833। लुधियाना में अपनी आर्मी जो थी उन्होंने डेवलप की थी, ठीक है। देन इसके बाद उन्होंने अपनी आर्मी जो थी उसके कैंप जो थे मींस कैंटोनमेंट जो थे वो फिरोजपुर में लगाए 1835 में, रिमेंबर दैट। देन इसके अलावा उन्होंने अपने वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशल जो ऑफिसर्स जो थे वो अलग अलग जगह पर उन्होंने जैसे तैनात किए। लाइक उसमें हम बात करेंगे कि दे बेसिकली कंसंट्रेटेड अ ह्यूज आर्मी। कहाँ पर उन्होंने किया था, अंबाला में, मेरठ, दिल्ली, कसौली एंड डाकशी। मीन्स इन एरियाज में उन्होंने वेरियस टाइप्स ऑफ हाई जो सबसे बेस्ट ऑफिसर जो थे उन्हें अपॉइंट किया। सो इस तरह इन्होंने क्या किया था, अपनी आर्मी जो थी वो कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दी थी। जैसे स्टार्टिंग उन्होंने लुधियाने से की थी, फिर अपने कैंप लगाए फिरोजपुर में। इसके अलावा उन्होंने अपनी छावनी वगैरह मीन्स कैंप वगैरह लगाए अंबाला में, मेरठ में, दिल्ली में, कसौली और डाकशाही में। बिसाइड दिस उन्होंने अपना इंक्रीज कर लिया था नंबर। अगर हम लॉर्ड एलनबॉर की बात करें उस समय आर्मी का जो नंबर था डेट वाज राउंड अबाउट 17,612। अब ये जो नंबर जो था वो बेसिकली इंक्रीज हो चुका था। वो कब इंक्रीज हुआ था, जब लॉर्ड हार्डिंग जो था वो आया था। उसके टाइम पर कितना नंबर हो चुका था, ये 40,523। सो जितने भी गवर्नर जनरल्स हुए हर एक का ये मोटिव जो था कि जो सिख जो हैं उन्हें हराना है। सो ये जो थी उनकी बेसिकली वॉर प्रिपरेशन थी ब्रिटिशर्स की। कहाँ पर उन्होंने अपने कंटोनमेंट किए, ठीक है, कितने नंबर ऑफ आर्मीज जो थे उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए। देन इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी गन्स जो थी उसका नंबर भी इंक्रीज किया था। सो उसका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, तो इतना है कि अपनी आर्मी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर ली थी। नेक्स्ट आता है डेट इज द एलनबॉर डिजायर टू ऑक्यूपाई द पंजाब एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ हार्डिंग्स एज जीजी। जीजी बेसिकली मीन्स गवर्नर जनरल। सो पहले जो था गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबॉर, इनका टाइम पीरियड जो था डेट वाज राउंड अबाउट 1842 से लेकर 44 तक, ठीक है। सो ही हैड अ वेरी कीन डिजायर
कि पंजाब को हमने अपने कब्जे में करना है, ठीक है। इसने ही रोड टू द ड्यूक ऑफ विलगर्टन कि हमारी जो इंग्लिश फोर्सेस है वो एकदम से तैयार हो जाएंगी किसके रिलेटेड, सिखों के साथ वॉर के रिलेटेड। सो इसने मिलिट्री प्रिपरेशंस भी की थी, ठीक है। मोरोवर जब इसने ज्वाइनिंग की थी तभी इसने क्या मीन्स जैसे अपनी डिज़ायर रखी थी कि वे मीन्स सिखों के ऊपर बेसिकली मीन्स अपने लाइक उन्हें हराएगा, लॉर्ड एलनबॉर, ठीक है। इसके बाद जो था अब ब्रिटिशर्स को ये लगा कि लॉर्ड हार्डिंग जो है, लॉर्ड हार्डिंग मीन्स इसे एज अ गवर्नर जनरल जो है अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि इसे मिलिट्री का वॉर का ज़्यादा तजुर्बा था एज कम्पेयर टू लॉर्ड एलन। लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है 1844 से लेकर 1848 तक। ही टू वॉज एंड एक्सपेंशनिस्ट मीन्स अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने वाला, आगे मीन्स लेकर जाने वाला एम्पायर को, मीन्स इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी थी इसकी भी लॉर्ड हार्डिंग की। सो एक मिलिट्री कमांडर को एज अ अपॉइंट करना गवर्नर जनरल के तौर पर, ये डायरेक्टली इंडिकेट करता था किस चीज़ का, दैट द मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द सिख। सो इसीलिए जो था लॉर्ड एलनबॉर की जगह पर लॉर्ड हार्डिंग को अपॉइंट किया था, ताकि वो और अच्छे तरीके से वो मीन्स मिलिट्री प्रिपरेशंस करे, किसके रिलेटेड, सिखों के रिलेटेड। नेक्स्ट आता है दैट इज द एंटी सिख एटीट्यूड ऑफ मेजर ब्रॉडफुट। अब मेजर ब्रॉडफुट जो थे वो कौन थे, ही वॉज बेसिकली ब्रिटिश एजेंट थे, लुधियाना में इनकी पोस्टिंग हुई थी, ठीक है। 1844 में इन्हें अपॉइंट किया था। टोटली एरोगेंट पर्सन एंड एंटी सिख। एंटी सिख बेसिकली मीन्स ही हैड अ वेरी एंटेगनिस्टिक फीलिंग्स टुवर्ड्स द सिख। और इसने अनाउंस कर दिया था कि जो सतलुज टेरिटरीज जो हैं, लाहौर की जो सतलुज टेरिटरीज जो हैं, साउथ टेरिटरीज, दैट वर इन द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिशर्स के अंडर है। सो 1845 में जब एक ऑफिसर को, हाई रैंक ऑफिसर को लाहौर से भेजा गया कि वो लैंड रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करे इन टेरिटरी से, देन ब्रॉडफुट जो था, मेजर ब्रॉडफुट, वो बीच में आया एंड ही कंपेल हिम कि वो वापस चला जाए। जब वो वापस चला गया देन इन्होंने क्या किया, इनकी आर्मी ने उसे चेस किया, उसका पीछा किया और उसे बंदी बना लिया, उसके कुछ कलीग्स को। बट बिसाइड दिस ही ऑल्सो गेव ऑर्डर कि उसे शूट कर दिया जाए, जिसमें क्या हुआ था, एक सिख जो था उसकी डेथ हो गई थी। सो हम ये कह सकते हैं दैट ये जो फायरिंग जो हुई थी, दैट वॉज बेसिकली द फर्स्ट शॉट ऑफ द ग्रेट सिख वॉर। ये एक राइज हो चुका था कि अब वॉर जो है वो ज़रूर होगी। नेक्स्ट कॉज आता है दैट इज लाल सिंह, तेज सिंह एंड महारानी जिंदा इंसाइटेड द सिख आर्मी। लाल सिंह जो था वो बेसिकली मीन्स प्राइम मिनिस्टर था लाहौर दरबार का, और तेज सिंह जो था वो जनरल था। दे बोथ हैड अ वेरी सीक्रेट एलियंस विद द ब्रिटिश, मीन्स गठजोड़ किया हुआ था। उन्होंने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की which might give a pretext to the British to launch an offensive against the Sikh. ब्रिटिशर्स के साथ जुड़कर उन्होंने गठजोड़ किया और सिखों के खिलाफ उन्हें भड़का दिया। कहा जाता है कि महारानी जिंदा जो थी, she was also with them, और उन्होंने सिखों को इतना ज़्यादा इंसाइट किया, मीन्स प्रोवोक किया कि वो सतलुज के जो साउथ एरिया जो है उनके ऊपर अटैक करें। इस तरह करने के उनके बेसिकली टू मेन मोटिव्स थे। फर्स्ट मोटिव उनका क्या था कि द सिख फोर्सेस वुड बी वीकेंड इन द कन्फ्रंटेशन अगेंस्ट द सिख। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि उन्होंने इस तरह प्रोवोक क्यों किया था, जब उनके साथ वॉर होगी जो सिख जो है वो उनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट मोटिव तो ये था। सेकेंड मोटिव उनका बेसिकली क्या आता है कि अगर इन केस अगर सिख जो हैं दे केम आउट विक्टोरियस, अगर सिख जो है दे व्हेन दे केम आउट विक्टोरियस, लाल सिंह और तेज सिंह दे बिकम पॉपुलर।
सो ये जो थे उनके बेसिकली दो मेन मोटिव। लास्ट अब हम करेंगे डेक्लारेशन ऑफ वॉर। अब हुआ क्या था कि मैंने आपको काफ़ी सारे रीजंस जो है वो बता दिए हैं, मीन्स कॉजेज बता दिए हैं। सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव रीजंस कि जो ब्रिटिशर्स जो थे वो फाइट करना चाहते थे, किसके साथ? सिखों के साथ। सो दिसंबर 6 1845 में क्या हुआ था, ब्रॉडफुट की एडवाइस पर जो गवर्नर जनरल जो था, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। गवर्नर जनरल ने क्या किया, एक ऑर्डर पास किया कि वो अपनी आर्मी जो है मेरठ और अंबाला से बुला ले और उन्हें वो लुधियाना और फिरोजपुर की तरफ भेज दे। सो 11 दिसंबर द ब्रिटिश आर्मी जो थी उन्होंने वहाँ से जाना स्टार्ट किया। ऑन द सेम डे एट द इंस्टिगेशन ऑफ लाल सिंह एंड तेज सिंह, उन्होंने इतना ज़्यादा उकसा दिया था सिख आर्मी को, सो दे क्रॉस द सतलुज टेरिटरीज, जो कि साउथ की जो सतलुज टेरिटरी जो थी वो ब्रिटिशर्स के अंडर थी, ठीक है। बट उन्होंने वॉर जो थी वो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं की थी। सो इट वाज द ब्रिटिशर्स जिन्होंने पहल की थी। सो लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था 13 दिसंबर में कि उन्होंने झूठे एलिगेशन मीन्स आरोप लगा दिए सिख आर्मी के ऊपर कि उन्होंने ब्रिटिशर्स की टेरिटरीज के ऊपर अटैक किया है। इस तरह से क्या हुआ, सो वॉर जो थी वो अब स्टार्ट हो चुकी थी। So this is the end of my video guys. Thank you for watching, but stay tuned for the next part because अभी ये जो चैप्टर है अभी मीन्स कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में जो है मैं सारा चैप्टर कवर अप कर दूंगी जिसमें हम मेन इवेंट्स और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है। बट बिफोर दैट मैंने आपके लिए एक क्विज़ भी तैयार किया है इस टॉपिक के रिलेटेड। आप उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगी, आप वो भी जाकर सॉल्व आउट करिए ताकि आपको अच्छे तरीके से आपको ये चैप्टर जो है काफ़ी ईजिली आपको समझ लग सके। तो चलिए आप मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में with the next part. Stay tuned guys. Till then, take care. Bye bye guys.